ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली और मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1995 की वाणी थी। मुरली का शीर्षक है परमात्म मिलन मेले की सौगात। ताज, तख्त और तिलक। ताज किसको कहते हैं? एक तो वो ताज होता है जो सिर के ऊपर लगाया जाता है, जो महाराजा राजा लगाया करते थे। सतयुग में भी लगाते थे और त्रेता में भी लगाते थे, द्वापर युग और कलयुग में भी कुछ राजाएं लगाते थे। दूसरा ताज ये होता है जैसे कोई कहीं का चीफ मिनिस्टर बनने वाला हो, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हो, प्रेसिडेंट बनने वाला हो, तो कहेंगे उनकी ताजपोशी, मतलब ताज मिल रहा है। साथ साथ ताज के तख्त भी मिलता है। तख्त मतलब सिंहासन जिस पे वो बैठते हैं। और तीसरा तिलक भी देते हैं। जब कभी भी कोई शुभ कर्म करना होता है तो तिलक देते हैं। तो भगवान हमें ताज भी देता है। कौन सा ताज? अभी जिम्मेवारी का ताज देता है तो भविष्य में विश्व महाराजन का ताज देता है। अभी स्वराज अधिकारी का ताज देता है तो विश्व में विश्व राज अधिकारी का ताज देता है। तख्त, अभी परमात्मा का दिल तख्त मिलता है तो भविष्य में राज सिंहासन का तख्त मिलता है। और अभी आत्मस्मृति का तिलक मिलता है तो भविष्य में विश्व की बादशाही का तिलक मिलता है, राज्य का तिलक मिलता है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज बेहद का बाप भगवान तो बेहद का है, अपने सभी बच्चों को देख रहा है। और बाबा कहता है आज के जो बच्चे हैं वो कल के मालिक होने वाले हैं। और बाबा उन बच्चों को देख देख कर हर्षित हो रहा है। क्या कहता है? मेले तो दुनिया में बहुत हैं। आज पूरी मुरली नशे की है। तो भगवान ने कहा मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन पूरे कल्प में इसी समय पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। तो ये भगवान की नशे की बात है, पहली नशे की बात है। आज हम मुरली को समराइज बाबा ने जो 10 नशे की बातें की हैं उसमें करेंगे। तो ये सबसे बड़े भाग्य की बात है कि भगवान के साथ हमारा मिलन होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है ऐसा मिलन कि भगवान भी देख देख करके हर्षित होता है। और भगवान क्या करता है? दूसरी नशे की बात है, हमारे गीत गाता है। आप देखो अक्सर अव्यक्त वाणी में क्या बोलता है बाबा? वाह बच्चे वाह। क्यों? भगवान के सहयोगी बने, भगवान को पहचान लिया है, सबसे बड़ी बात है। तो भगवान गीत गाता है हमारे। ये दूसरे भाग्य की नशे की बात हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी नशे की बात है कि हमारा जन्म भाग्य विधाता शिव बाबा और भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है, उन दोनों के द्वारा हुआ, अर्थात बाप दादा के द्वारा हुआ। अब जिसका जन्म भाग्य विधाता के द्वारा हुआ हो उसका भाग्य कैसा होगा? सोचो। जिसका बाप भाग्य विधाता हो यानी भाग्य लिख रहा हो तो उसका भाग्य कैसा होगा? दोनों को कहते हैं ना भाग्य विधाता। और हमारा जन्म ही उसके द्वारा हुआ है। जन्म मतलब ब्राह्मण जन्म, संगम युगी जन्म। तो कितने नशे की बात है। तो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये नंबर 1 भाग्य है, नशे की बात है। तो इस नशे में स्थित हो जाए। वैसे भी दुनिया में देखो जो नशे बहुत तरह के होते हैं, है ना। एक नशा होता है जो लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ व्यसन करते हैं,
किसी को चाय का भी नशा होता है, किसी को गीत गाने का नशा होता है, और हमें कौन सा नशा है? ईश्वरीय नशा। चेक करना चाहिए कि हमें ईश्वरीय नशा है कि नहीं है। तो ये भी नशे की बात है कि परमात्मा हमारा भाग्य, हमारा जन्म किसके द्वारा हुआ है ना? जन्म होते ही भगवान वरदान देता है ना? तो नशे की बात है। चौथी नशे की बात है कि स्वयं भगवान हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बना है। सर्व संबंध वो निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसी को भाग्य नहीं मिलता है। अमृत वेले वो जगाता है, परम शिक्षक बनकर के मुरली सुनाता है, वरदान देता है, खाना खिलाता है, खेलते हैं, सोते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। ऐसा भाग्य तो मिलेगा नहीं। और अगली बात, बहुत अच्छी नशे की बात है, हमारी पालना कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। भक्ति में कहते हैं हमारी पालना भगवान कर रहा है, कहने के लिए कहते हैं, हम अभी अनुभव कर रहे हैं। और अगर किसी आत्मा ने नहीं अनुभव किया हो तो चले जाओ माउंट आबू एक बार और देखो कौन कर रहा है। कोई भाई कर रहा है, कोई बहन कर रहा है, कौन कर रहा है? स्टेशन पर पहुंचो तो बड़े फक्र से, बड़े नशे से हम उस यार्ड में जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ बाबा का स्पेशल बना है। कोई ना कोई वाहन नहीं मिल जाता, और नहीं मिलता है तो जो एक रिसेप्शन बना हुआ है स्टेशन पे, उस पे जाते हैं और भाई को बोलते हैं गाड़ी कब आएगी। क्यों बोलते हैं भाई? भाग्य है, नशा है ना कि हमारा बाप का है, तभी तो बोलते हैं। दुनिया में कोई बोल सकता है क्या? अरे पैसे दे करके बुक करो तो उसके बाद भी नहीं बोल सकते हो कब आएगी भाई, क्यों नहीं आए अभी तक? वहां बोलते हैं। तो भगवान लेकर के जाता है। रिसेप्शन पे जाओ, बड़े 2 बजे रात को जाओ। इस बार मैं पहुंचा 1-1:30 बजे। भाई सो रहा था, उसको उठाया, बड़े प्यार से उसने स्लिप दिया बना करके। तो शांतिवन में रुके, लेट हो गया था। और फिर सवेरे 3:30 बजे से चाय मिलना चालू होता है। कौन कर रहा है? 3:30 बजे चाय मिलने के लिए 2 बजे कोई ना कोई तो उठेगा। फिर नाश्ता 8 बजे होता है, फिर खिलाता पिलाता रहता है, सौगात भी देता है। क्या नहीं करता है भगवान? तो भगवान के द्वारा सेंटर पे भी पालना हो रही, कौन करा रहा है? भगवान ही करा रहा है ना। तो इस नशे में स्थित हो जाओ कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। अगली छठी बात है कि भगवान हमें कौन सी डिग्री दे रहा है? सारे कल्प में ऐसी डिग्री मिली? शिक्षक बनकर के हमें वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, नॉलेजफुल, पावरफुल, क्या क्या डिग्री दे रहा है। त्रिकालदर्शी डिग्री किसी को मिली है क्या? पूरे कल्प में त्रिनेत्री मिली है, त्रिलोकीनाथ की डिग्री मिली है। यहाँ 5 साल के बच्चे को भी पूछो तो बताएगा तीनों लोकों के बारे में। त्रिलोकीनाथ की मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन कहाँ है, बाकी किसी को दुनिया में नहीं पता। तो नॉलेजफुल की बात है। अरे साइंस वाले भी तो अभी त्रिकालदर्शी नहीं पहुंच पाए, तीनों लोकों पे नहीं पहुंच पाए। तो सोचो कितनी नशे की बात है ना। और भगवान हमें राजपद का अधिकारी बना रहा, 7वें नशे की बात है। कोई नहीं बना सकता दुनिया में। विश्व महाराजन कौन बना सकता है? यहाँ ग्राम प्रधान नहीं कोई जल्दी बनाता है बगैर स्वार्थ के। और भगवान हमें मंत्र भी दे रहा है। कौन सा मंत्र दे रहा है? मन मना भाव का मंत्र दे रहा है। दुनिया में लोग बोलते ना, जिस मंत्र के द्वारा कोई उत्तम बनता है, कोई मध्यम बनता है, कोई कनिष्ठ बनता है, तो नशे की बात है, तो पुरुषार्थ की बात है। तो हमें उत्तम बनना है। सोचो, जिसका भाग्य स्वयं भगवान लिख रहा हो कैसा होगा? उत्तम ही बनेगा ना। और अगली नशे की बात है 10वीं, कि भगवान हमें हर रोज एक वरदान दे रहा है।
कितने वरदान है सोचो। भक्ति मार्ग में गाते हैं भगवान के वरदान पाने के लिए एक एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान रोज वरदान दे रहा है। तो क्या ऐसा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर हमारे मत्थे पे चमक रही है? दुनिया में भी लोगों को होता है तो कहते हैं मेरे भाग्य की लकीर। कहाँ हाथ रखते हैं? मस्तक पे रखते हैं। क्यों? आत्मा तो वहीं रहती है, तो भाग्य तो वहीं रहता है ना। तो सोचो ऐसा किसी का भाग्य होगा तो कितना नशा रहना चाहिए। लेकिन ये नशा किसी का मध्यम, किसी का उत्तम, किसी का कनिष्ठ होता है। सोचो कैसा नशा होना चाहिए हमारा। उत्तम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, कनिष्ठ होना चाहिए। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य दुनिया में किसी का नहीं होता है। तो याद रखना कि हर रोज भगवान हमें वरदान दे रहा है। भगवान हम बच्चों को हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहता है। तो नंबर 1 अभी बनना है। बाबा ने कहा नशे से बोलो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? भगवान कहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा बच्चा नहीं, राजा बच्चा है। तो देख चेक करें हम राजा हैं। हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते। बाबा की याद में बनता तो घर पे भी ब्रह्मा भोजन। तो सोचो, लेकिन क्या करना है? परमात्मा बाबा कहता मेले में आए हो तो माया के झमेले से बचे रहना, क्योंकि माया का और भगवान का खेल साथ साथ चलता है। तो इस खुशी में रहना है, उतरना नहीं चाहिए नशा। बाबा ने कहा किसी का बहुत प्यारा बच्चा होता तो क्या कहते? लाडले बच्चे होते तो क्या कहते? माँ बाप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते हैं, गोदी में रखते हैं, झूले में रखते हैं। तो बाबा ने कहा आप कितने लाडले हो। बाप के दिल तक तो नसीन हो और एक समय नहीं सदा हो। तो बाबा ने कहा फिर दिल तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प मिट्टी की धरनी में पांव तो नहीं रखते हो। बुद्धि रूपी पांव कहाँ होना चाहिए? सदा दिल तख्त नसीन, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हो। महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, किसके बच्चे हो? परमात्मा के बच्चे हो। तो इतना नशा होना चाहिए। युद्ध नहीं करना पड़े। बाबा ने कहा युद्ध करने वाले योद्धे नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो। युद्ध करेंगे तो क्षत्रिय कहाँ पहुंच जाएंगे? त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। तो चेक करो 1 घंटे में बाबा ने कहा कितना समय युद्ध चला, कितना समय योग लगा। हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो योगी बच्चे हैं ना, बाबा ने कहा युद्ध वाले नहीं। तो हमें चेकिंग करनी है, मेहनत करनी है। तो चार्ट क्या रखना है? सदा राज्य अधिकारी, अधीन बच्चे नहीं, मेहनत करने वाले नहीं। भगवान को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। तो सदैव अधिकारी बच्चे बनकर रहना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो इस नशे में रहना है कि हम भगवान के राजा बच्चे हैं, विश्व राज अधिकारी बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बच्चे हैं। हमारा जन्म भगवान के द्वारा हुआ है। इस नशे में रहना है, नशा नीचे नहीं उतरने देना है। सदैव माया जीत, जगत जीत बन करके रहना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते दूर बैठे आप सेवा कर सकते हो विश्व की आत्मा। मान लो यहाँ से कोई 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर रहता है कोई आपका परिचित, और उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्या मन बुद्धि से तो जा सकते हो, लेकिन मन बुद्धि उसके लिए सदैव फ्री होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों मन बुद्धि बिजी नहीं होनी चाहिए। तो मन बुद्धि से वहां जा करके सूक्ष्म सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा सूक्ष्म सेवा के लिए क्या चाहिए? एक तो एकांत चाहिए और दूसरी एकाग्रता चाहिए। तो उस पर अटेंशन देना है। बाबा ने कहा बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो।
मतलब चुपचाप अकेले में बैठ जाओ, अपने साथ बैठो। दुनिया वालों के साथ तो हम हमेशा बैठते हैं, खुद के साथ बैठो। बाबा ने कहा बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन अंदर अचल हो, उधर हलचल ना हो। बाबा ने कहा सेकंड में जब चाहो, मन बुद्धि को जहां चाहो, जिस समय चाहो, इतनी देर चाहो, वहां लगा सको, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर कर्म करे। 3 बातें बाबा ने कही। राजयुक्त, इसलिए इसका नाम राजयोग। राजयोग है हर चीज राज समझना है, समझाया है बाबा ने। युक्ति युक्त करना है, सेवा भी करनी कैसे युक्ति वाली होनी चाहिए, और हर कर्म हमारा योग युक्त होकर होना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा मिलन में के मेले में अपना भाग्य बनाने वाली, ईश्वरीय श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राजपद पाने वाली, सद्गुरु द्वारा सर्वरदान प्राप्त करने वाली, माया जीत विजयी रत्न श्रेष्ठ राजयोगी आत्मा हूं। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सेवा करने वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूं। हर ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर हर कर्म करने वाली ज्ञानी तो आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।